गेमिंग चैनल के ऊपर तो हम लोगों ने भाई भर भर के बात कर ली है कि भाई आईफोन 17 सीरीज के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन गेमिंग चैनल के ऊपर गेमिंग रिलेटेड बात करनी है आईफोन 17 की। मैंने सोचा क्यों ना भाई अपने इस वाले चैनल के ऊपर डाली जाए वाली वीडियो। तो स्टार्ट करेंगे आज भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के साथ जो मैंने पूरे से खोजबीन करके निकाली है। मेरे को पता चल चुका है कि भाई आईफोन 17 के अंदर क्या होने वाला है, कैसी परफॉर्मेंस आएगी। अगर आप लोग भाई इस टाइम पर कोई ऐसा गेमिंग डिवाइस लेना चाहते हो, अगर आप लोग अभी कंफ्यूज हो कि भाई वही सेम हमारे को परफॉर्मेंस मिलेगी जैसे हमारे को आईफोन 16 के टाइम मिलेगी, तो शायद आपके लिए एक खुशखबरी है कि भाई आपको वो सब चीजें नहीं मिलेंगी। अब थोड़ा सा एडवांसमेंट आने वाली है ओवरऑल सब चीजों के अंदर। स्टार्ट करेंगे बट उससे पहले भाई इस वाले चैनल पर हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर्स का एम रखते हैं। तो अगर आप लोग पहली बार इस वाले चैनल पर आ रहे हो तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम लोग और बेटर वीडियोस बना सकें आने वाले फ्यूचर के अंदर। और इस वाले चैनल को 1 मिलियन भी और 1 लाख पहले लेके चलते फिर 1 मिलियन का टारगेट पूरा करेंगे। खैर मेरे पास टेबल के ऊपर ना सारे ही बहुत प्यारे प्यारे आईफोन्स रखे हुए हैं। यहाँ पे 17 प्रो मैक्स से लेके 16 प्रो मैक्स तक रखा हुआ है। मैंने अभी 17 सीरीज के ऊपर ऑब्वियसली भाई गेमिंग नहीं करी क्योंकि मेरे पास ऑफिशियल नहीं है, तो मेरे पास डमीज है। बट मुझे पता है कि कैसी क्या होने वाली है चीजें, क्योंकि हम लोग देखते आ रहे हैं पिछले 5 साल 6 साल से। तो बात करेंगे अभी के टाइम के सिनेरियो की, क्या इस टाइम पर कैसा चल रहा है आप लोगों का रिलेशन विद बीजीएमआई। तो बीजीएमआई का स्पेसिफिक बात करते हैं तो बहुत गेमर्स, जितने भी अगर आप गेमर्स देखते हो जो स्ट्रीम भी कर रहे हैं, उनको ज्यादातर इस टाइम पर आईफोन 16 प्रो मैक्स ही पसंद आ रहा है, फिर आईपैड प्रो लोग खेल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर भाई स्टेबिलिटी उन्हें ज्यादा मिल रही है। लेकिन उस अच्छी स्टेबिलिटी के साथ एक इशू है जो कि भाई हीटिंग का, और वो हीटिंग के इशू की वजह से भाई जो गेमिंग एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। इवन मैं सच बताऊं, मेरा ये जो 16 प्रो मैक्स है, मैं जब भी इस पे गेम खेलता हूं मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब हीट करता हूं बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, फोन पकड़ा भी नहीं जाता। तो ये एक हीटिंग का सबसे बड़ा फैक्टर है जिस वजह से भाई मैं बहुत सारे फॉर्म्स देख रहा था, मैंने बहुत सारे ट्विटर पे कमेंट्स देखे, भाई लोग बोल रहे हैं उनका जो आईफोन 16 प्रो मैक्स है हीट कर रहा है, जिस वजह से उनको मन ही नहीं कर रहा है उसके ऊपर गेम खेलने का, और वो सोच रहे हैं कि अगले साल आईफोन से हटके एंड्रॉइड पे शिफ्ट हो जाए या फिर इस साल एंड्रॉइड पे शिफ्ट हो जाए। अगर आप लोग भाई एंड्रॉइड की साइड इस टाइम पर मार्केट देखते हो तो बहुत ही ज्यादा अलग है। एंड्रॉइड में आपको आधे दाम में वही सेम चीज मिल जाती है जो एप्पल आपको 1.5 लाख रुपए में दे रहा है। अगर आप लोग आईफोन को कंसिडर ना करो, एंड्रॉइड में ही देखो कौन सा फोन अच्छा आता है इस टाइम पर गेमिंग में, तो iQOO 13 है जो भाई मेरे साथ वन ऑफ द बेस्ट फोन है गेमिंग के लिए। उसके अंदर गेमिंग वाइब भी, हल्की सी पीछे RGB लाइट मिल जाती है। फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर आता है जो भाई बहुत ही क्रेजी लेवल की परफॉर्मेंस निकाल के देता है। और स्पेसिफिकली पिछले साल जब वो दिसंबर में आया था ना, उसकी परफॉर्मेंस को आज तक भी कुछ ऐसे फोन है जो मैच ही नहीं कर पाए हैं। वो कंसिस्टेंट 120 FPS गेमिंग करवाता है, वो भी 50,000 रुपए में। तो ऐसा परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन आपको नहीं मिलेगा, ये एंड्रॉइड में मिल सकता है। लेकिन अगर आईफोन में देखते हो तो भाई आपको थोड़े बहुत इश्यूज मिल जाते हैं, लेकिन स्टिल लोग उसको स्टेबिलिटी के लिए ले लेते हैं क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं माइंड में लगता है कि वो स्टेबल है। और नो डाउट स्टेबल भी होता है, गेमिंग के दौरान इतने ज्यादा लैग्स एंड जिटर नहीं आते। लेकिन भाई वही बात है कि जब एक्सपीरियंस आपका गर्माहट की वजह से खराब हो रहा हो तो आपका गेमिंग में भी मजा नहीं आएगा। फोन को पकड़ ही नहीं पाओगे तो गेम खेलोगे कैसे। तो यहाँ पे बात आती है भाई आईफोन 17 सीरीज की। देखो आईफोन 16 के ऊपर भी मैं गेम खेल चुका हूँ, मैंने इसके ऊपर भी बहुत सारी अलग अलग टाइप की गेम्स खेली। मैंने इसके ऊपर AAA टाइटल्स खेले हैं। जो लोग बोलते हैं भाई गेमिंग सिर्फ बीजीएमआई नहीं होती और भी गेम्स होती है, हाँ भाई मैंने इसके ऊपर रेजिडेंट इविल और भी बहुत सी गेम्स खेली हैं। तो मुझे ये चीज पता चली कि ये आईफोन जितने भी 16 सीरीज के 15 सीरीज जो रहे हैं ये गर्म बहुत हो जाते थे। तो स्टेबिलिटी मेंटेन्ड है बट गर्माहट से खराब है चीज। तो अब एप्पल ने बोला भाई इस चीज को इस साल चेंज करेंगे। कैसे करेंगे बता देता हूं। तो एप्पल इस बार आईफोन अपना लेकर आ रहे हैं 17 सीरीज 17 एयर मेरे हाथ में, ये रहा उसका डमी। बहुत ही बदला फोन है। अब इसके बारे में कि भाई परफॉर्मेंस कैसी क्या होगा, मैं इसको जब खरीद लूंगा उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूंगा क्योंकि वो एक इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। उसका गेमिंग टेस्ट इस वाले चैनल के ऊपर मिलेगा, अनबॉक्सिंग आपको हमारे मेन चैनल के ऊपर मिलेगी जो कि अंशनक वाला है। इस वाले फोन के बाद जो सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन है जिसके ऊपर लोग अपनी नजरें गड़ाएंगे वो है ये आईफोन 17 बेस मॉडल। इस बार जो बेस मॉडल है वो सेम आईफोन 16 जैसा नहीं होगा क्योंकि इस बार अपग्रेड हो रहे हैं जो कि वर्दी अपग्रेड है। अगर आप लोग एक गेमर हो जो गेम खेलने का शौक रखता है, उसको भाई पसंद है गेम खेलना, और मैं तो देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल के अंदर गेमर्स लोग बहुत बढ़ चुके हैं, फिर आप लोगों के लिए वाला फोन वरदान की तरह पेश आ सकता है क्योंकि बहुत मेजर अपग्रेड्स हो रहे हैं। पहली चीज अगर आप लोग देखोगे तो फॉर्म फैक्टर छोटा है। अब बहुत से लोग बोलते हैं जिनको गेमिंग करने के टाइम पे कि भाई उनको फॉर्म फैक्टर छोटा चाहिए क्योंकि वो लोग आराम से पकड़ पाते हैं और इजीली वो घुस पाते हैं गेम के अंदर, और कुछ लोग बोलते हैं बड़ा फोन चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा अपग्रेड हो रहा है वो है भाई 120 हर्ट्ज डिस्प्ले का। अब देखो एप्पल की जितनी भी नॉर्मल सीरीज है, जैसे आईफोन 16 हो गई, 15 हो गई, 14 हो गई, 13 हो गई, 12 हो गई, 11 हो गई, सभी के अंदर 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले आती थी, जिसकी वजह से जो हमारी गेमिंग थी वो 60 FPS पे ही लॉक्ड थी। बीजीएमआई की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली। और 60 FPS गेमिंग में भाई मानो या ना मानो मजा नहीं आता, लगता है कि भाई वो कहीं ना कहीं लैग हो रहा है, उतनी स्मूथनेस नहीं फील होती जब आप लोग बीजीएमआई जैसी गेम खेलो जिसमें भाई सब चीजें फास्ट मूविंग है। तो यहाँ पे भाई 60 हर्ट्ज मेरे हिसाब से बॉटल लैग करता है और फिर उस वजह से लोग प्रो मॉडल ले लेते थे। लेकिन इस साल ये चीज चेंज हो रही है क्योंकि 120 हर्ट्ज का पैनल लगा रहा है एप्पल इस वाले फोन के अंदर, और 120 हर्ट्ज का पैनल लगाने के बाद एक आपको सबसे बड़ी एडवांटेज मिलने वाली है भाई, हमारे पास जो FPS की लिमिटेशन थी 60 FPS वाली वो अब हट जाएगी और वो शायद से फिंगर्स क्रॉस 120 FPS तक जा सकती है। अगर भाई हमारे को 120 FPS विद 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले के साथ मिल जाते हैं तो भाई हमारा जो गेमिंग का मजा है वो सच में दुगना हो जाएगा। 60x60 120 वाला हिसाब है यहाँ पे। तो नो डाउट इस बार एक बहुत बड़ा अपग्रेड है डिस्प्ले के मामले में, आपको मजा आएगा इस बार।
गेम खेलने में इस फोन के ऊपर। लेकिन अब देखो 120 FPS की हर एक चीज ऐसी नहीं होती कि भाई वो दे दिया अनलॉक करके तो भाई अब आपको परफॉर्मेंस ऐसी मिलेगी, ऐसा नहीं है। वेरिएशन आती है परफॉर्मेंस के अंदर, 100 FPS भी चला जाता है, 115 भी जाता है, कभी कभी 80 भी चला जाता है, 70 भी चला जाता है, डिपेंडिंग कि वो लॉबी कैसी है, वहां पे कितने लोग हैं, कितना सर्वर भारी है, क्या चल रहा है, नेटवर्क कनेक्टिविटी कैसी है, तो बहुत से वेरिएबल फैक्टर्स हैं उस जगह पे। लेकिन अगर मैं बात करूं भाई डायरेक्टली आईफोन 17 में क्या एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इस चीज को हेल्प करेगी, वो है भाई प्रोसेसर। जो A18 चिपसेट था वो भाई हमारे को 15-16 लाख के आसपास का एंट्री देता था, एक डिसेंट प्रोसेसर था, 60 FPS गेमिंग कराने में सक्षम था, नो इश्यूज। बट अब जो A19 चिपसेट है जो इसके अंदर डाला जाएगा आईफोन 17 के अंदर, उसमें थोड़ी पावर ज्यादा होनी बनती है। अगर उसे 120 FPS निकालना है वो भी स्मूथली, तो उसको भाई प्रोसेसर में पावर डालनी पड़ेगी। और एप्पल का दावा ये कि इस बार एप्पल का, सॉरी ये गलती हो गई, एप्पल का नहीं है, ये दावा है भाई हमारे लीकर्स का कि जो इस बार A19 चिप है उसका जो एंटी-2 है हमारे को 20 लाख के आसपास देखने को मिल सकता है। अब 20 लाख के आसपास का जो स्कोर है वो ज्यादातर हमने स्नैपड्रैगन 8 एलीट के फोन्स में भी देखा है, कुछ और फोन्स में भी देखा है, डायमेंसिटी के प्रोसेसर्स में, और हमने नोटिस यही करा है कि उसके अंदर 90 FPS वाली गेमिंग बहुत बढ़िया चलती है। ठीक है, 8 एलीट के कुछ ऐसे फोन है जो 120 तगड़ा कराते हैं, बट 120 FPS होने के बावजूद वो 90 के आसपास ही होवर करते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर इसके अंदर हमारे को 20 लाख का स्कोर आता है एंटी-2 के अंदर, तो प्रोसेसर जो है पावरफुल है देखो पिछले बार से, तो मुझे ऐसा लगता है 120 FPS मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो इनकी बड़ी सीरीज है आईफोन 17 प्रो, इसके अंदर भी डाला जाएगा A19 प्रो चिपसेट, जिसके अंदर की अनलॉक्ड होगा हमारा BGMI स्टार्टिंग से ही मस्त 120 FPS में। तो भाई इससे इसको अगर डायरेक्टली सेम पेडिस्टल पर रख लेंगे, मतलब मान लो दो बंदे थे जो रेस में भागे और दोनों को ही सेम जगह पे खड़ा कर दिया लाके लास्ट में कि तू भाई इस टाइम से भागा तू भी फर्स्ट है, लेकिन तू थोड़ा टाइम बाद भागा तो तू भी फर्स्ट है, तो वो चीज लाइक ऑडियंस नहीं मानेगी, जो वहां लोग बैठे होंगे, दर्शक बैठे होंगे, बोलेंगे भाई ये क्या है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी, जो कस्टमर है वो तो ये सोचेगा ना कि भाई ये सस्ते में बढ़िया चीज मिल रही है ये ले लो। तो मेरे हिसाब से एप्पल यहाँ पे स्मार्ट प्ले करेगा और इसके अंदर 90 FPS का कैप लगा देगा कि जो BGMI से बात करके भाई इसके अंदर 90 FPS ज्यादा आप लोग गेम नहीं खेल पाओगे। 120 FPS अगर आपको खेलनी है गेम तो आपको प्रो मॉडल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर भाई सारी शक्तियां इसके अंदर डल गई प्रो वाली, तो भाई फिर ये प्रो लेगा ही कौन, सिर्फ 3 कैमरास के लिए तो लेंगे नहीं लोग। तो मेरे हिसाब से वो चीज आपको 90 FPS तक ही मिलेगी, जिस वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि पर्सनली ये एक अच्छी सेटिंग है। मैं हमेशा से बोलता आया था अगर ये लोग 120 Hz की डिस्प्ले ना भी दें, 60 Hz भी ना दें, लेकिन 90 Hz दे देना तो लोग शांत हो जाएंगे इन नॉर्मल सीरीज पे। प्रो में 120 रखे, नॉर्मल में 90 कर दें और बाकी तो 60 तो बिल्कुल ही खत्म कर दें। तो 90 Hz में खुश था, तो 90 FPS में भी मैं खुश हूं कि हाँ भाई एटलीस्ट हमारे को 60 से ऊपर का ही ऑप्शन मिल रहा है। देखो मैंने प्रोसेसर और परफॉर्मेंस के बारे में बता दी, लेकिन हीटिंग का एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट था स्टार्टिंग के, तो मैंने बताया कि हीटिंग की वजह से हम गेम वेम नहीं खेल पाते, लेकिन भाई एप्पल उस चीज को फिक्स कर रहा है फाइनली इस साल, क्योंकि इसमें अब आपको मिलने वाला है वेपर चेंबर कूलर। अब वेपर चेंबर कूलर क्या करता है, एक थर्मल की शीट लगाई जाती है जो कि आपकी सीपीयू से गर्माहट निकाल के उसको उधर की तरफ फेंकता है, ताकि सीपीयू जो है थ्रॉटल ना करे, जिससे कि आपको ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मिलती रहे हर समय जब आप लोग उस फोन के अंदर कुछ काम कर रहे हो। अब इसका डेडिकेटेडली रीजन ये नहीं था कि सिर्फ गेमिंग के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी चाहता था एप्पल, इसका डेडिकेटेड रीजन पता है क्या था, वो ये है कि भाई एप्पल के अंदर एआई के बहुत से काम होने वाले हैं जो कि ऑन डिवाइस रहेंगे, और ऑन डिवाइस एआई जो है बहुत ज्यादा एनर्जी खींचता है, जिससे कि प्रोसेसर गर्म हो जाते हैं, आपको पता होगा। तो इसी वजह से एप्पल ये नहीं चाहता कि जो उनकी एप्पल इंटेलिजेंस जो पहले ही थोड़ा सा डामाडोल हो गई है, वो दोबारा से डामाडोल हो इसकी हीटिंग की वजह से। तो चलो वेपर चेंबर पहले से लगा के दे रहे हैं फोन के अंदर, क्योंकि 16 प्रो के टाइम पे मैंने देखी थी कि मैं थोड़ी बहुत भी अगर एप्पल इंटेलिजेंस की चीजें यूज करो तो भाई बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है फोन। तो इस बार वही सेम चीज 17 सीरीज के अंदर ये लोग मिनिमाइज कर देंगे विद वेपर चेंबर कूलिंग। लेकिन इस चीज से हमारा गेमिंग के अंदर राहत जरूर मिलने वाली है, क्योंकि उसके अंदर भाई फोन गर्म हो ही जाता है, तो वेपर चेंबर वहां पे ठंडा करेगा फोन को, और उसी वजह से हमारे को थोड़ी और बेटर स्टेबल परफॉर्मेंस मिल सकती है। तो अगर 90 FPS यहाँ पे फोन के साथ हमारे को मिलेंगे, तो मैं मान के चलता हूँ 85 FPS तो भाई ये स्टैटिकली देता रहेगा। जरूरी नहीं 85 दे, मेरे हिसाब से 89 के ऊपर भी भाई मस्त एकदम स्मूथ गेमिंग करा दे, क्योंकि वेरिएशन इतना आता नहीं है एप्पल के अंदर, बट अगर आता भी है तो 85 से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो 17 एक वर्दी अपग्रेड है भाई, नो डाउट। अगर आप देखो वेपर चेंबर कूलिंग ऐड हो गई है, 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले ऐड हो गई है, प्रोसेसर थोड़ा और बेटर हो गया पिछले साल से, तो और क्या चाहिए गेमर लोगों को, और क्या चाहिए, यही चीज तो चाहिए। बट एक और चीज है जो आप लोग शायद भूल रहे थे, मैं बताना भी चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा एक बार पूछता हूं आप लोगों से क्या चाहिए, वो है बैटरी। तो यहाँ पे बैटरी के अंदर इंप्रूवमेंट हो रही है, जितने लोग सोच रहे थे बैटरी में इंप्रूवमेंट नहीं होगी, बैटरी फिर वही दिक्कत दे देगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, बैटरी के अंदर भी एप्पल इंप्रूव कर रहा है इस साल। स्टैंडर्ड आईफोन 17 लोगे तो अराउंड 3600 mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। एप्पल की थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का भाई ऐसे मेल अच्छा है, जिस वजह से फोन लंबे समय तक चल पाता है एंड ज्यादा परफॉर्मेंस में इश्यूज नहीं आते हैं। तो यहाँ पे 17 भाई इस बार एक प्रॉमिसिंग डील लग रहा है। और एप्पल के अंदर एक चीज और है कि गेमिंग के ऊपर वो लोग ध्यान ना दें, फिर भी गेमिंग के ऊपर वो ध्यान देते हैं बिना बताए। जैसे कि आपको पता होगा AAA टाइटल सपोर्टेड होते हैं, रे ट्रेसिंग का सपोर्ट आता है आईफोन्स के अंदर। रे ट्रेसिंग में कुछ ऐसी गेम्स है जो आप लोग खेल सकते हो, जो BGMI तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन BGMI स्टिल बहुत रिसोर्सेज खींच लेती है फोन के मैक्सिमम। लेकिन हम ऐसा तो नहीं दूसरी गेम्स को भूल जाएंगे, तो हाँ भाई आपको एडवांसमेंट मिलेगी, जिस वजह से इस बार आईफोन 17 एक
वर्दी अपग्रेड होगा। आप लोग सोच रहे थे ना कि भाई आपको गेमिंग के लिए फोन लेना है और आपको बजट ज्यादा नहीं है, पिछले साल आपने आईफोन 16 लेने का सोचा लेकिन 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले और परफॉर्मेंस अच्छी ना होने के सामने स्किप कर दिया था, तो इस साल आप लोग आईफोन 17 लेके उस अपने अंदर के बच्चे को, जो हमारे अंदर हमेशा से होता है आईफोन लेने का सपना, आप लोग साकार कर सकते हो और गेमिंग करना चाहो कर सकते हो। मेरे हिसाब से इस पर कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, रही बात देखो प्राइसिंग की, तो 80,000 रुपए प्राइस हमेशा से आया है जो कि स्टैंडर्ड रहा है। पिछले 2-3 साल देखते हैं एप्पल इस वाले फोन के रेट नहीं बढ़ाता। प्रो सीरीज के अंदर वेरिएशन आ जाती है बट नॉर्मल में ऐसा नहीं होता। यूएस की ट्रेड वॉर चल रही है उसकी वजह से शायद हमारे को रेट ज्यादा दिख सकता है इस वाले फोन का, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि जो आईफोन 17 सीरीज है वो मेड इन इंडिया होगी। भाई इंडिया में बन रही है, 17 प्रो भी बन रहा है इंडिया में, 17 भी बन रहा है, 17 एयर का नहीं पता कि इंडिया में बनेगा नहीं बनेगा, बट प्रो एंड नॉर्मल सीरीज तो बन ही रही है। तो भाई अब प्राइसिंग को कंसीडर करते हुए अगर 80 के बाद मान लो टैरिफ लग भी जाता है तो 80 से लेके 85,000 हो जाएगी, ज्यादा बड़ा फर्क नहीं आएगा। तो इतना मत सोच रहा हूँ उस चीज के बारे में। लेकिन भाई मेरे हिसाब से इस बार ये वर्दी अपग्रेड है उन गेमर भाई लोगों के लिए जो भाई गेमिंग के लिए आईफोन 17 ढूंढ रहे। तो आप लोग बताओ यार कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग क्या लगता है कि आप लोग आईफोन 17 खरीदोगे इन सब चीजों के बाद या फिर नहीं इसको स्किप करके प्रो मॉडल पे जाओगे। मेरे को थोड़ा सा आपकी राय जाननी है तो अपनी चीजें बता दिया करो कमेंट सेक्शन के अंदर। और बस यार यही थी वाली वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं आपसे मिलता हूं यार नेक्स्ट वाली वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय।